अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। जब पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो बेहोश हो गए। चलो इस वाक्य को आपको सुनाते हैं, बस आपसे गुजारिश है इस वाक्य को पूरा सुनना। मूसा अलैहिस्सलाम ही एक ऐसे पैगंबर थे, एक ऐसे नबी थे जिससे अल्लाह पाक डायरेक्ट ही बात किया करते थे, किसी फरिश्ते के जरिए बात नहीं किया करते थे। उनका अल्लाह ताला से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। जब अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, तुम तूर की पहाड़ी पर आओ, हम तुम्हें अपनी किताब देंगे, हम तुम्हें कुछ अहकामात देंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक तूर की पहाड़ी पर रहे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा, ए अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तब अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, नहीं, तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। और इसी से पता चलता है कि अल्लाह पाक को कोई भी नहीं देख सकता, कभी भी नहीं देख सकता, ना ही अल्लाह को कभी किसी ने देखा है। लेकिन ये बात भी सच है कि दुनिया की आंखों से अल्लाह पाक को कभी भी नहीं देखा जा सकता। पर आखिरत में जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह के दीदार करेंगे। उस वक्त जन्नत में जाने वाले हर मुस्लिम को, हर इंसान को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ये कुरान से भी साबित है और हदीसों से भी साबित है। हाँ, दुनिया की आंखों से अल्लाह पाक को कभी नहीं देखा जा सकता। अल्लाह के नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो आपने भी अल्लाह को नहीं देखा, आपने भी अल्लाह के दीदार नहीं किए। और ये बुखारी शरीफ की रिवायत में भी है। तो अल्लाह पाक ने कहा, ए मूसा, तुम इस पहाड़ को देखो, इस पहाड़ पर हम अपनी तंजली उतारेंगे। तुम इस पहाड़ को देखो, अगर ये पहाड़ अपनी जगह बरकरार रहा तो तुम मुझे देख पाओगे। जब अल्लाह पाक ने अपनी तंजली इस पहाड़ के ऊपर उतारी तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। और ये सब देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम होश में आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा, ऐसी डिमांड कभी नहीं करूँगा कि मैं आपको देखना चाहूँगा। जब 40 दिन के बाद मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे गए तो क्या देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया है। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक सामेरी नाम का आदमी था। उस सामरी नाम के आदमी ने आपकी कौम से सोने चांदी के जेवर मंगवा कर एक बछड़ा बनाया, जिसमें जब हवा चलती थी तो उसमें से आवाज निकलती थी। और उस सामेरी नाम के आदमी ने बनी इसराइल से कहा, अब से यही तुम्हारा खुदा है। और इसी से मिलने मूसा गए हैं। अब बनी इसराइल की कौम उसी बछड़े को सजदा कर रहे हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो देखा कि मेरी कौम इस बछड़े की इबादत कर रही है। तो सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को पकड़ा, जिसे वो अपने पीछे अपना जानशीन बनाकर गए थे, और अपने भाई की दाढ़ी पकड़ ली और कहा, मैंने तुझे अपने पीछे अपना जानशीन बनाया था, यही अपनी जानशीनी निभाई है, मेरी कौम एक बछड़े की इबादत में लग गई है। तब भाई हारून ने कहा, मेरी बात तो सुनो, मेरे बाल तो छोड़ो। ये सब आपस में झगड़ा कर रहे थे और मैंने इनको बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने सोचा अगर मैं ज्यादा कहता, ज्यादा इंटरफेयर करता तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी, इसलिए मैंने आपके आने का इंतजार किया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सामरी नाम के आदमी से पूछा, ए सामरी, तूने ये क्या किया? तो सामरी बोला, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के नीचे से मिट्टी ली और मैंने ये उस मिट्टी को मिलाकर बनाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बद्दुआ दी कि आज के बाद तुझे अल्लाह की तरफ से ये सजा मिलती है कि तुझे जो कोई भी छुएगा वो बीमार हो जाएगा और तू भी बीमार हो जाएगा, और तेरी यही सजा है, तूने इस बछड़े को बनाकर मेरी कौम को शिर्क में डाल दिया, और तेरी यही सजा है, अब जिंदगी भर तुझे लोग छू भी नहीं पाएंगे, न तू किसी को छू पाएगा। अब तू अनटचेबल हो जाएगा और तुझे छूने वाला भी खुद बीमार हो जाएगा। अब जो भी उस सामरी नाम के आदमी को छूता वो बीमार हो जाता। अब तो ये हाल हो गया था कि जो भी उस सामरी नाम के आदमी के पास से गुजरता, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को जलाकर पानी में डुबो दिया और खत्म कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो हमने इसका क्या हसर किया है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में किसी को भी दखल नहीं देनी चाहिए। बेशक अल्लाह किसी को कभी नजर नहीं आते, लेकिन रहते उसी के दिल में है जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत के लिए अल्लाह का डर ही काफी है कि अल्लाह के डर की वजह से हम गुनाह ना करें, गुनाह से बच सकें। बेशक अल्लाह पाक कभी किसी को नजर नहीं आते, लेकिन जब कोई दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी होती है तो अल्लाह के सिवा भी कोई नजर नहीं आता।